बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रमजान में गरीब बच्चों पर क्या गुजरी, जो बच्चे एक वक्त का खाना खाने के लिए भी तरस रहे थे, जिनके पास इफ्तारी के लिए खाने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं था। ये वीडियो देखकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी अकबर नाम के एक शख्स की है। अकबर भाई ने रमजान के महीने में अपने घर पर इफ्तार का प्रोग्राम रखा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दावत दी और उन्हें इफ्तार पर बुलाया। घर में इफ्तारी की तैयारियां चल रही थीं। ये कहानी अकबर भाई खुद बयान करते हैं। वो बताते हैं कि मैंने आमों की पेटी नीचे रखकर अपनी बीवी से कहा, बेगम, इफ्तारी के प्रोग्राम में कोई कमी बेशी नहीं रहनी चाहिए। बीवी ने कहा, और कितनी बार कहेंगे, क्या पहले कभी कोई कमी बेशी रही है जो इतनी ताकीद कर रहे हैं? पिछली बार सब कुछ इतना अच्छा बनाया था कि आज तक आपके दोस्त तारीफ ही करते हैं। तो मैंने कहा, हाँ वो तो याद है, आज भी वैसी ही होनी चाहिए। तुम्हें तो पता है दोस्त अहबाब है और तुम्हारी भी इज्जत होगी और मेरी भी। बीवी ने शरबत की बोतल दूध में डालते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, आप फिक्र न करें, वैसी ही होगी। साथ ही साथ उसने कहा, चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, शवारमा, कबाब, निहारी, पकौड़े, समोसे, मिल्क शेक, ये सब कुछ तैयार हो चुका है। खजूरें भी मंगवानी है, बस अब फल फ्रूट काटना बाकी है। आप जरा मेरी मदद कर देना, टाइम कम बचा है। ये सुनकर अकबर कहता है, मैंने छुरी ली और अपनी बीवी के साथ बैठकर फल फ्रूट काटना शुरू कर दिए। कुछ ही वक्त में इफ्तारी का इंतजाम पूरा हो गया। हमने सारा सामान डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। इतने में दोस्तों और रिश्तेदारों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इफ्तारी के टाइम तक सभी लोग पहुंच चुके थे। इफ्तारी का वक्त होते ही सबने इफ्तारी की और खुशी खुशी खाना खाने लगे। इतने में मेरा एक दोस्त, जिसका नाम अब्दुल है, वो नवीद का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अरे नवीद यार, थोड़ा कम ही खाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाना पड़े। ये बात सुनकर सब लोग हंस पड़े और हंसी के साथ साथ लजीज खानों का मजा लेने लगे। जब सब लोग खाने से फ्री हो गए तो ये कहते हुए बाहर निकलने लगे, जज़ाकल्लाह, बहुत मजा आया। मैं अपने हाथ धोने के लिए बेसन पर गया। जाकर टैंकी खोली। इतने में मेरे कानों में एक बच्ची की आवाज आई। बच्ची कह रही थी, अम्मी अब्बू सब तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक रोजा इफ्तार भी नहीं किया, सहरी भी सिर्फ पानी से ही की थी। अकबर कहता है कि ये सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये आवाज पड़ोसियों की 12 साल बच्ची की थी। मैं ये जानता था कि दीवार से किसी के घर में झांकना गलत है, लेकिन फिर भी मैं दीवार से उनके घर में झांकने पर मजबूर हो गया। मैंने देखा कि एक बच्ची अपनी माँ के सर पर खड़ी थी और माँ चारपाई पर सर झुकाए बैठी थी, जो इससे नजर नहीं मिला पा रही थी। बाकी बच्चे अपनी बहन का सवाल सुनकर माँ के जवाब का इंतजार करने लगे। बच्ची बार बार खाने का मुतालबा कर रही थी और माँ से बार बार खाना मांग रही थी। अकबर बताता है कि मैं ये देखकर जैसे पत्थर का हो गया। उसकी माँ ने जब सर उठाया तो अचानक नजरें मुझ पर पड़ गईं। मैं दीवार पर खड़ा रहा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मुझ पर नजर पड़ते ही वो जबरदस्ती मुस्कुराई और चादर से आंसू पोंछते हुए कहने लगी, भाई आप कैसे हैं? ये लड़की बड़ी जिद्दी है, अभी अभी खाना खाया है और अब फिर से जिद कर रही है। अकबर कहता है कि वो झूठ बोल रही थी। शायद वो जान गई थी कि मैंने बच्ची की बातें सुन ली हैं। मैं ये सोच रहा था कि मेरे दोस्त जो इफ्तारी करते वक्त बार बार खाने की तारीफ कर रहे थे और एक दूसरे से ये कह रहे थे कि भाई कम खाओ वगैरह वगैरह, वो सब बातें जो उन्होंने सुनी होंगी तो उन पर क्या बीती होगी। अकबर बताता है कि मैं ये सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था। इतने में मेरी बीवी पता नहीं कब मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से नॉर्मल किया और बिजली किसी तेजी से बाहर की तरफ लपका तो बीवी कहने लगी, अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? आराम से जाइए, आखिर हुआ क्या है? बीवी सवाल पे सवाल कर रही थी और मैं किसी के सवाल का जवाब दिए बगैर बाजार की जानिब चल दिया। मैंने वहां से हर वो चीज खरीदी जो मैंने इफ्तारी में खाई थी और वो लेकर वापस चल दिया। मेरा कदम मुझे भारी लग रहा था। उस बच्ची की बातें और उस बेवा औरत के आंसू मैं भूल नहीं पा रहा था। घर पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लगता था, लेकिन मैं तेजी से तकरीबन 10 मिनट में ही पहुंच गया और आकर दरवाजे पर दस्तक दी तो उसी बच्ची ने दरवाजा खोला। मुझ पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी।
वो वापस मुड़ी और शोर मचाने लगी कि देखो अकबर अंकल हमारे लिए क्या लाए हैं, देखो अकबर अंकल क्या लाए हैं। सब बच्चे मेरी तरफ लपके। मैंने सामान नीचे रखकर सबको बारी बारी सीने से लगाया और उनकी पेशानियों को बोसा दिया और उनकी माँ ये देखकर बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं भी अपने आंसू रोक नहीं पाया। बच्चों का शोर सुनकर मेरी बीवी भी दीवार पर आ गई और ये सब कुछ देखने लगी। जब मैंने उसको देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई और अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने सामान खोला और बच्चों को साथ में बिठाकर खाना खिलाया। हर लुकमे के साथ बच्चे मेरी तरफ अजीब निगाहों से देखते थे। बच्चों ने जी भर के खाना खाया। जब सब खाना खा चुके तो मैंने कहा, आप लोग आराम करो और अम्मी से भी कहो कि वो भी खाना खा ले, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बच्चों ने कहा, ठीक है अंकल। अकबर कहता है कि मैं वहां से चला और मार्केट आकर महीने भर का राशन लिया और दोबारा उनके घर आया। सारे बच्चे सो चुके थे और उनकी माँ जाग रही थी। मुझे देखकर वो उठ खड़ी हो गई और नजरें झुकाकर कहने लगी, भाई आपने इतनी जहमत क्यों उठाई? मैंने कहा, आप मेरी बहन हो, इसमें जहमत वाली कौन सी बात है। ये कहकर मैंने सामान एक तरफ रखना शुरू कर दिया। जब सामान रख दिया तो सोए हुए बच्चों की तरफ मैंने एक निगाह देखा तो जैसे मुझे सुकून आ गया। मैंने कहा, ठीक है बहन, मैं चलता हूँ। ये कहते ही मैं बाहर की तरफ चल दिया। बाहर निकलते हुए मैंने उस औरत की भारी आवाज में ये सुना कि भाई अल्लाह आपको किसी का मोहताज न करे। वो मुझे दुआ देने लगी। मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैं बाहर निकला तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसके बाद हर दिन बच्चों के हंसने खेलने की आवाज आती थी जिसे सुनकर मेरी रूह को सुकून मिलता। इतना सुकून मुझे मेरी जिंदगी में पहली बार मिला था। अकबर कहता है कि घर पहुंचकर मैंने सजदा शुक्र अदा किया और अल्लाह से रो रो कर माफी मांगी कि अल्लाह मुझे माफ फरमा कि जो मैं अब तक इस बात से गाफिल था। दोस्तों, हम खाते पीते घरों से दोस्तों और रिश्तेदारों को खाने पर बुलाकर ये समझते हैं कि हमने बहुत सवाब कमा लिया। यकीनन किसी रोजेदार को इफ्तार करवाना ये बहुत ही बड़ा सवाब का काम है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। लेकिन इस बारे में कभी नहीं सोचा कि क्या हमारी तरफ से मुस्तहिकीन तक उनका हक पहुंच रहा है या नहीं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप इस पैगाम को समझ चुके होंगे। इस वीडियो का पैगाम आप तक तो पहुंच गया है। अब इस वीडियो को शेयर करना आपका फर्ज है ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी व नासिर हो।